हेलो एवरीवन और बहुत बहुत स्वागत है आपका वैदिक ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, जैसे कि आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th के लिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 से रिलेटेड है। और अगर आप क्लास 10th में हैं, सीबीएसई बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है या आप किसी भी बोर्ड में है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो से पहले मैंने आपको समझाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 टाइप्स के होते हैं। वो वीडियो आई होप कि आपने देख लिया होगा या आपको पहले से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। मैंने इसमें एक चार्ट लगाया हुआ है। यही हमारे बेसिकली एंगल्स होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं, जिसपे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए। बेसिकली 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे इनकी क्या क्या वैल्यू होती है हमको वही समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सबसे देखो, इसको याद करने की ना एक ट्रिक होती है। कैसे कि अगर आपने इस साइन वाले टर्म को याद कर लिया, इस साइन वाले टर्म को याद कर लिया, तो 0 से लेके 90 डिग्री तक आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू याद हो जाएगी। वो कैसे याद हो जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट रेशियो है, जो कि है साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 रहती है। ठीक है, ये आपको याद करना है। और साइन 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1/2 रहती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से साइन ए की 45 डिग्री पर 1/√2 वैल्यू रहती है। सेम इसी तरीके से हमारा साइन 60 डिग्री पर √3/2 और 90 डिग्री पर ओनली 1 रहती है। ठीक है, ये हमारा साइन ए की वैल्यूज़ हैं 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के एंगल्स की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा कॉस है, कॉस ए जो है एक्चुअली में साइन की रिवर्स काउंटिंग है। जैसे साइन हमारा, इसको इस तरीके से देखो कि जो हमारी साइन की वैल्यू है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाएगी, और कॉस की वैल्यू लिखने याद करने के लिए आपको साइन की वैल्यू को ही लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो हमारी वो वैल्यू हो जाएगी साइन की वैल्यू, और जब लेफ्ट साइड से आर्चेस की यानी राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो वो वैल्यूज होंगी हमारी कॉस की वैल्यूज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम टेन के बारे में। तो टेन एक्चुअली क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, तो जब साइन अपॉन कॉस 10 होता है तो बेसिकली हमारा मतलब यही है कि 0/1 को अगर डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 1/2 और 1√3/2 को अगर डिवाइड करोगे तो 1/√3 मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा देखो मैं आपको बताता हूँ। जब 1/2/√3/2 है, ठीक है, इसमें हमको डिवाइड करना है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा, 1/√3 बचा, तो 1/√3 आ गया 10 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से हमारा 10 45 डिग्री 1 बचेगा, क्योंकि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर 10 60 डिग्री में हमारा क्या बचेगा, √3 बचेगा, क्योंकि √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की 1/√2 होती है, और क्योंकि हमें पता है tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसलिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा √3, तो √3 हमारी 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी tan की। ठीक है, और tan 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, बिकॉज 1/0 किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, और जब जस्ट यहाँ पे जो कॉसेक है, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक सेक का उल्टा होता है। ठीक है, कॉसेक सेक का उल्टा होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली वीडियोस में बताया था। और नेक्स्ट कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 है, तो जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसलिए कॉसेक ये हमारा 2 हो जाता है। और कॉसेक 45 डिग्री हमारा √2 कैसे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि साइन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, तो 1/2 को रेसिप्रोकल करोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे जाएगा, तो इसलिए मैं इसको नीचे 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ √2 ही है। और आगे कॉसेक 60 डिग्री की बात करें तो कॉसेक 60 डिग्री में, क्योंकि कॉसेक साइन का रिवर्स होता है यानी रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए √3 आ गया नीचे और 2 चला गया ऊपर कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू में। और यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री हमारा 1 रहता है, क्योंकि जो साइन ए की वैल्यू है 1, और मैंने आपको बताया कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, अगर मैं 1 को रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो 1/1 कैंसिल आउट हो गया, 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट सेक की वैल्यू, इसी तरीके से सेक जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो सारा कॉसेक का रेसिप्रोकल आपने यहाँ पे लिखना है, और जो कॉट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए यहाँ पे tan का रेसिप्रोकल लिखना है। तो ये ट्रिक होती है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनको याद करने की। आपने सिर्फ क्या याद करना है, आपने साइन ए की वैल्यू सारी याद करनी है, जो भी सारी की सारी दी हुई है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा चार्ट याद हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हालांकि आपके सिलेबस में इस बार के सिलेबस में कट चुका है, मगर ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आर डी शर्मा और पुरानी एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इससे रिलेटेड है और आपको ये मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें बस क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 6 टाइप के एंगल्स होते हैं, और ये याद रखना
रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसमें किन्हीं दो एंगल्स का सम, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, तो उनके 6 की क्राइटेरिया याद रखनी है। और एक चीज़ याद रखना है, जो साइन होता है, साइन का साइन के साथ क्या होगा, देखो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक चीज़ याद रखनी है, साइन के साथ हमेशा कॉस होगा, कॉस के साथ साइन होगा, टेन के साथ कॉट होगा, कॉट के साथ टेन होगा, सेक के साथ कॉसेक होगा और कॉसेक के साथ सेक होगा। ये आपको टर्म याद रखना है बस। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें याद क्या करना है, देखो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। इसका मतलब ये जो ए है ना, ए 0 से लेके ये जो ए की, इसमें जो ए की वैल्यू है ना, ये जो ए ये दिखा रहा है कि हमारा जो ए है एंगल ए, वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच की वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ भी, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें यही बताते हैं कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको याद रखना है, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है, टेन 90 डिग्री ए माइनस कॉट ए होता है, कॉट 90 डिग्री ए माइनस टेन ए होता है, और सेक 90 डिग्री ए माइनस कॉसेक ए होता है, कॉसेक 90 डिग्री ए माइनस सेक ए होता है, ठीक है। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ये जो हमने याद किया है स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये आपको याद रखने हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमने जो समझा है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं हम पेन पेपर शीट पर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर। कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल cos 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है, sin 60 डिग्री की वैल्यू रखनी है, और यहाँ पे cos 60 डिग्री, यहाँ पे sin 30 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। और सिंपल फ्रैक्शनल जो ऐड या फ्रैक्शनल हम क्वेश्चंस करते हैं वो उस टाइप से सॉल्व करते हैं। नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, बस क्रिटिकल क्या होता है, ये वैल्यूज़ को याद करके सही जगह पर रखना और इनको सही से सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, cos 30 डिग्री की वैल्यू sin 60 डिग्री की वैल्यू के बराबर होती है। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। जो हमारा sin 60 डिग्री है, sin 60 डिग्री है इक्वल टू √3/2, और यही 60 डिग्री हमारा cos 30 डिग्री की वैल्यू के बराबर होता है, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। तो cos 30 डिग्री को हम लिख लेंगे √3/2 प्लस sin 60 डिग्री एंगल क्या होता है √3/2, ठीक है। और अपॉन में 1 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√2। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था कि sin 30 डिग्री की वैल्यू cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पे प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है। अब नॉर्मल इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, और आगे इसको जैसे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा डरने घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2। मैं बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम आएगा 2, और यहाँ पे हमारा √3 प्लस √3 हो जाएगा। ऑन में यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा यहाँ पे 2, और ये 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएं तो आगे इस तरीके से लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे 4/2 आ जाएगा, ठीक। अब इनको ऊपर लेके जाना है, क्योंकि जैसा हमको पता है ये 4 में ये 4 टाइप्स के हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो √2 मल्टीप्लाई 2/4 और इस टाइप से हो जाएगा, ठीक। 2 से 2 चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या बचा √3/2, ठीक है। तो ये देखो हेंस प्रूव, हमको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। हमें बताना था कि ये जो वैल्यू है, ये जो एंगल्स दिए हैं इनकी वैल्यू हमारी √3/2 है। देखो अब आगे ना जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन टेन स्क्वायर 60 डिग्री, हमें इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कुछ प्रूफ नहीं करना है, इसमें कुछ आंसर नहीं गिवन है, बस हमको बस ये सॉल्व करना है नॉर्मल, और बहुत ही तरीका है। इस तरीके से हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी तरीके से सॉल्व भी करेंगे इसको भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ना टर्म, ये 45 डिग्री, ये दोनों साथ में ही हैं, ये 45 डिग्री साइन की साथ में है, तो इसलिए हम इसको साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर कर देंगे। सेम कॉस स्क्वायर के साथ करेंगे, कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन टेन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक
ठीक है। अब देखो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया था और स्क्रीनशॉट में आप देख भी पा रहे होंगे। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर ऊपर लगेगा, प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी साइन 45 डिग्री की वैल्यू के बराबर ही होती है 1/√2 अपॉन tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। तो अब इसको आगे सॉल्व करना है। क्या देखो हमें पता है कि जब कोई अंडर रूट की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगता है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर हमारा 2 आ जाएगा, प्लस सेम ही प्रोसेस 2 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था √3 की वैल्यू के ऊपर अगर स्क्वायर लगता है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो ये 3 बचा रहेगा। सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर किया था, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमारा 2 एलसीएम आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमारा 2 एलसीएम आएगा। तो ले लेते हैं, चलिए करते हैं 2, और यहाँ पे 1 + 1/3, क्या आंसर आएगा देखो 2/2 मल्टीप्लाई 1/3, 2 से 2 कट जाएगा, तुम्हारा आंसर आएगा 1/3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये हमारी किसका आंसर है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 60 डिग्री का आंसर 1/3 आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इवैल्यूएशन क्वेश्चन होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। और सर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझने के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, और जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं कि मैंने 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज़ को बताया हुआ है। तो हम देखो इसमें आप tan को cot के टर्म में चेंज कर सकते हो या cot को tan के टर्म में चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको सूटेबल रहे। ठीक है, बस ये याद रखना है कि आपका जो cot है वो हमेशा tan के साथ बिलोंग रहेगा, और जो tan है वो cot के साथ बिलोंग रहेगा। सेम लाइक दैट साइन cos के साथ, cos साइन के साथ, और sec cosec के साथ, cosec sec के साथ बिलोंग रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमें पता है वी नो दैट हमारा cot A = tan 90 डिग्री माइनस ए होता है। ठीक है, ये जो ए है, ए हमारा 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा एंगल होता है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे cot ए की वैल्यू में कितनी दी है, ए की जगह पे हम 25 रख लेंगे, तो हमारा cot 25 डिग्री पर जो हमारा tan होगा वो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए की जगह पे भी हम 25 रखेंगे, क्योंकि हमारा ए की वैल्यू 25 ले रहे हैं हम। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा cot 25 डिग्री = tan, जब 90 में से आप 25 को माइनस करोगे तो आंसर आपका आएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारा जो cot 25 डिग्री की वैल्यू है वो tan 65 डिग्री की वैल्यू के बराबर है। तो हमें क्वेश्चन में क्या हुआ था, गया था, देखो गिवन tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, और इसमें tan को हम नहीं छेड़ेंगे, tan को 65 डिग्री ही रहने देंगे, बट ये जो cot 25 डिग्री है, क्योंकि हम cot 25 डिग्री की वैल्यू को tan 65 डिग्री वैल्यू निकाल चुके हैं, तो cot 25 डिग्री की जगह पे मैं tan 65 डिग्री रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया ऊपर, है ना। अब क्या करूँगा मैं, देखो tan 65 डिग्री अपॉन tan 65 डिग्री, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। ठीक, तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं देता हूँ, ये जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये चारों बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको करने आने चाहिए। जो भी हमने समझा इस वीडियो में वो आपको हेल्प करेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होने में। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।